पति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। हाँ, श्री राम शरणार्थ अनुरागी सज्जनों, हम विगत कुछ दिनों से रामायण पारायण के अंतर्गत रोज एक दोहे पर चर्चा करते हैं। संपूर्ण राम कथा धारावाहिक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी और आज हमारा 8वां दोहा तक हम आ गए हैं। विगत दिवस संत और असंतों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं और वंदना करते करते उनके ध्यान में ये भी आता है कि भले ही भैया हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, पर हंसे हहीं कूर कुटिल कुविचारी। जो बुरे विचार वाले हैं, जो कुटिल हैं और जो क्रूर हैं, ये 3 लोग ऐसे बताए। ये 3 लोगों को जो है मेरी रचना पसंद नहीं आएगी, मेरी क्या किसी की भी नहीं आती उनको। ये जो हमेशा दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं और दूसरों की निंदा करने में जो रस लेते हैं, उनको मेरी ये राम कथा पसंद नहीं आएगी। यह बताते हुए फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई सबको, सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप छल छोड़ करके और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आगे वर्णन करते हैं कि भाई देखो, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री राम का चरित्र तो अगाध समुद्र की तरह है और उसमें मेरी मति बहुत छोटी है। जितना बड़ा समुद्र है उतनी ही छोटी मेरी मति। उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है और पर फिर भी वो उनकी मान्यता ये है कि सज्जन जो है मेरी बात को सुनेंगे, खल जो है प्रयास करते रहेंगे। तो फिर भी बाद में देखिए, अब आप अपने मन को समझा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे भैया खल ठीक है, दुष्ट लोग तो करेंगे, पर खल परिहास हो या हित मोरा, उसमें भी मेरा ही हित है। अब बताइए, अब आप ये सज्जनता की पराकाष्ठा है कि यदि कोई निंदा कर रहा है आपकी, उसमें भी आप अपना हित देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, ये पत्थर चलाने वाले पत्थर चलाते रहे और हम पत्थरों से उठा करके हमने दीवार उठा ली। वो पत्थरों को ले करके वो तो पत्थर मारते रहे हमको और हम उन पत्थरों से हमने एक दीवार बना करके मकान तैयार कर लिया। तो ये क्या कहते हैं, क्योंकि उदाहरण दिया उन्होंने, भैया क्यों हित होगा, क्योंकि कहा कहीं कलकंठ कठोरा, कोयल को हमेशा कौए जो है गाली देते हुए मिलेंगे। कलकंठ यानी कोयल, जिसका सुंदर गला है, और काग जो है हमेशा कौए हमेशा कहते हैं कोयल काले दिल वाली है, हमेशा ही बुराई करेंगे उसकी। हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस की बगुले जो है हंस की बुराई करेंगे। दादुर जो है चातक की, हंस ही मलिन खल विमल बतक ही, और बगुले हंसकोर मेंढक पपीह को हंसते हैं। देखिए कितना अच्छा कहा है रहीम ने। देखिए काई मेंढक की बात आई तो मुझे दोहा याद आ रहा है कि पावस देख रहीम मन, कोयल साध है मौन, अब दादुर बकता भई हमको पूछत कौन। अरे जब दादुरों की आती है, जब टर्राती है, फिर उस समय कोयल बेचारी मौन हो जाती है। तो दादुर हमेशा जो है मेंढक पपीहों के ऊपर हंसते हैं, बगुले हंस के ऊपर हंसते हैं। इसी प्रकार से ये कुछ लोग जो मेरे ऊपर हंसेंगे तो मुझे देखिए, अब आप यहाँ एक प्रकारांतर से उन्होंने बता दिया कि भाई मैं कौन सी पाँच में हूँ। मैंने हंसों की लाइन में खड़ा हो गया हूँ मैं, तो इसलिए तो लोग हंसेंगे ही भाई। जितने कौए हैं वो तो हंसेंगे ही, जितने बगुले हैं वो तो हंसेंगे ही। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो निर्मल वाणी है, पवित्र वाणी है, जिसमें भगवान राम का चरित्र है, वो किसी को, ऐसे लोगों को 3 प्रकार बता दिए। कौन कौन से लोग, एक क्रूर कट कुटिल को विचारी, हंसे हहीं कूर। क्रूर जो है, दुष्ट है, कुटिल है, जो मन से, इनके मन में कुटिलता भरी हुई है, दूसरों का हमेशा हित चाहते हैं। और कुविचारी, हमेशा
जो है बुरे विचारों में नहाते रहते हैं, डूबते रहते हैं, ऐसे लोग तो भैया मुझे पसंद नहीं करेंगे। अब और फिर बाद में ये भी कह रहा है भाई सुनो, हो सकता है भैया इसलिए भी करें, पर भैया मेरी कविता में तो मुझे मालूम है कि इसमें जो कवित्व के जो कविता में जो गुण होते हैं, जो अलंकार होते हैं, रस होते हैं, रस और अलंकार, तो उसके बारे में तो कहते हैं भैया कविता के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए अब महाकवि कह रहा है, जिन्होंने पूरे संस्कृत के सारे भांग में और अधिकार के साथ में कहा है कि राम जो आरती गा रहे हैं, हम रामायण की करें आरती श्री रामायण जी की, तो वेद निगम चार सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कौन भैया? क्या शास्त्र अपने आप आ गएगा उनको? हाँ, बड़ा स्वाध्याय किया है हमारे महात्मा तुलसीदास जी ने। सहो ग्रंथन को रस, चारों वेद पुराण अष्टदश। देखिए 4 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र, इतना उनको ज्ञान था, इतना उनका स्वाध्याय, तगड़ा स्वाध्याय था। और फिर ऊपर से भगवान की कृपा, मानते हैं उस बात को कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम, जब कृपा हो जाती तो मूक भी मुखर हो जाता है। तो फिर इतने बड़े विद्वान होते हुए और भगवान राम की उन पर साक्षात कृपा थी, तो इसलिए उन्होंने इस बात को बता दिया भैया मेरी कविता की ओर मत देखिएगा, आपको किधर देखना है, कहाँ देखना है? बोले कवित रसिक न राम पद नेहू और तिनके सुख दो हास रस एहू। जो कविता का मर्म नहीं जाओ, ये भी कह दिया उन्होंने। देखिए जो कविता का, एक जगह तो उन्होंने अपनी विनम्रता बता दी कि भाई मैं कविता कवि नहीं हूँ, कवि ना हो नहीं चतुर कहूँगा, आगे आई वो बात। और यहाँ ये भी कह दिया कि जिसको कवित्व का रस नहीं है, जो कविता के रस में डूबा हुआ नहीं है, जो कुछ वही बात है। और बिहारी ने एक जगह कहा है ना कि इत्र बेचने वाले कहीं किसी गांव में, गंवारों गांव में पहुंच गया, बोले क्या है? बोले गुलाब जल है। तो बोले लाओ लोग से पिला दो। भैया गुलाब जल लोग से पीने लायक होता है क्या? तो ऐसे ही जो कविता के बारे में जो नहीं जानते वो तो हंसें। और विशेष रूप से कौन हंसेंगे? जिनका राम जी के प्रति प्रेम नहीं है, जिनके उर में भक्ति, जिसके उर में भक्ति का अंकुर नहीं फूटा है, ऐसे लोग जरूर मजाक उड़ाएंगे। और अब देख ही रहे हैं भाई वर्तमान में कि जो जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, जिनको राम जी से कोई लेना देना नहीं है, जिसके हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो तो आज भी हंस रहे हैं। और पहले ही घोषणा कर दी थी तुलसीदास जी ने कि ऐसे लोग जो हैं तिनके सुख हास रस एहू, उनके लिए तो ये हास रस है, वो तो मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इधर उधर कहते रहेंगे अरे देखो क्या 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 बाबा ने क्या बोल गया। भाषा भनिति भोर मति मोरी और हंसवे जो गो हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो है भाषा की रचना है। हाँ अब देखो ये अब बात खास बात आ गई, क्योंकि जिस समय उन्होंने भाषा में रचना शुरू किया उस समय संस्कृत का बोलबाला था। हमारे सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में है। अब ये प्रथम बार प्रयास कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज भाषा में। तो पहले तो मेरी भाषा अवधी भाषा है, तो पहले तो मैं भाषा में रचना कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर क्या है, दूसरे मेरी बुद्धि भी भोरी है। खुद को मानते हैं, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान नहीं मानते। जो सही बुद्धिमान होता है वो कभी मान, और वास्तव में भैया ये देखो सबसे बड़ा बुद्धिमान तो परमात्मा है, सबसे बड़ा गुणी परमात्मा है, सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा बलवान। और जितने भी सब, अरे हम तो क्या है, देखिए आप भगवान को क्या है सुखधाम कहा गया है। तो सुखधाम यानी सुख का घर। तो भैया सुख का घर जहाँ होता है वहाँ से सब कुछ हम तो केवल उसमें से कोई अंश प्राप्त करते हो, घर में से कुछ लेके आते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि बिजली घर है, तो अपने घर तो बिजली घर नहीं हो सकता ना। ये बिजली जो जल रही है ये कहाँ से आ रही है? बोले बिजली घर से आ रही है। तो इसी प्रकार से जितने भी सुख हैं, जितने भी सद्गुण हैं, जब बुद्धि है, बल है, ये बलधाम है, बड़े गुणधाम है, भगवान सुखधाम है। तो ये सारे सुख और सारे बल और सारे गुण हमें कहाँ से आ रहे हैं? जिस प्रकार से बिजली घर से बिजली प्राप्त हो रही है उसी प्रकार से। तो इसलिए ये हमारा मानना कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, हमने इतना बड़ा रचना कर दी। तो इस बात को जो सही बुद्धिमान जो समझता है वो जानता है कि भाई ये सारा कुछ भगवान का ही खेल है, उन्हीं का दिया हुआ। इसलिए कह रहा भैया मेरी बुद्धि तो बड़ी भोरी है और इसमें हंसने योग्य है, हंसने कोई दोष नहीं हो। पर भी वही देखो मन को उस पर समझा रहे हैं। पहले तो कहा हंसते हैं लोग, फिर कहा ठीक है, अब वाकई में मेरी रचना ही ऐसी है कि हंसेंगे लोग। अब हंसने योग चीज़ हो उस पर तो लोग हंसेंगे ही। तो ये भी कह दिया कि भैया यदि आप हंसते हो तो वाकई में मेरी रचना हंसने योग है। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की,
नहीं कथा सुने लाए। और फिर बाद में कहने लगे कि भाई सुनो, एक बात पर ये बात मुझे विश्वास है कि जिसका मन फीका है, भगवान की कथा के प्रति रुचि नहीं है जिसकी, अब आज मैं जो आपको कथा सुना रहा हूँ, और हर आदमी जिसको भगवान के प्रति थोड़ी भी रुचि है, वो कैसे भी भगवान का नाम ले रहे हैं और उसके पास समय है तो वो जरूर सुनेंगे कि भाई इसमें कम से कम यही में रघुपति चरित्र उतारा, हमारी वाणी से भगवान का चरित्र प्रकट हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े भले विद्वान ना हो, पर हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपके सामने हम ये हर एक दोहा, एक दोहे से दूसरे दोहा तक सोचा है, जब तक भगवान निभा दे भाई है। अभी तो 8वां दोहा चल रहा है, अभी तो प्रारंभ किया है हमने, ये पूरा और शीर्षक तो दे दिया है हमने, पर उन्हीं के भरोसे दे दिया शीर्षक, संपूर्ण राम कथा। और संपूर्ण राम कथा का वर्णन किया जाएगा। अब तो वही लाज रखेंगे जिस प्रकार से तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो और बार बार कह रहा है ये प्रभु पद प्रीत नहीं जिसकी, और भैया है उसकी इधर इसकी तरफ वो कभी आएगा ही नहीं, उसे तो राम कथा। और मेरी जो रामायण है, मेरी जो रचना है उसे फीकी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, वो पसंद नहीं करेगा। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिनके मधुर कथा रघुवर की। और जिसका हरिहर, जो भगवान शिव का प्रेमी होगा, भगवान विष्णु का होगा, भगवान राम का प्रेमी होगा, और कुतर्क करने वाला ना हो। और नहीं तो भैया कुतर्क की तो ऐसे ऐसे है। एक सज्जन हमारे पास आए और कहने लगे क्यों भैया पंडित जी भगवान सर्वशक्तिमान है? कभी कि हाँ भैया है, सर्वशक्तिमान कहते हैं ऐसा हमने सुना है और हम भी मानते हैं शक्तिमान। अच्छा, तो वो सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर बताइए भगवान क्या कोई ऐसा पहाड़ उठा बना सकते हैं क्या, रचना कर सकते हैं जो उनसे खुद से ना उठे? देखो अब आप कुतर्क देखिए अब कि क्या कोई ऐसा पर्वत या ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं भगवान जो उनसे खुद से ना उठे? तो उनके ठीक है बना सकते हैं, बोली बना सकते हैं, जब उनसे खुद से नहीं उठा तो सब समर्थ कैसे हुए? तो इस प्रकार के कुतर्क वालों के लिए तुलसीदास जी ने कहा है हरिहर पति रति मति न कुतर की, जिनके मति में कुतर्क नहीं है बुद्धि में, और उनको तो भैया ये रघुवर की कथा बहुत मधुर लगेगी। और वास्तव में देखिए आप एक गिनती के हैं चंद लोग जो हैं जो कि जिनको कथा पसंद है, जिनके लिए जो व्यथा में डूबे रहते हैं उनके लिए कथा नहीं तो चारों तरफ डंका बज रहा है हमारे गोस्वामी जी का। और भैया आप तो पूरा देखिए इसकी मानस का ही प्रभाव है ये है कि आज सारा देश जो है राम में डूब रहा है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुवानी। सज्जन लोगो सुजन लोगो इसकी सराहना करेंगे इस वाणी को। क्यों सुवानी? क्यों अब सुवानी कह दिया उन्होंने? क्योंकि जिसमें भैया राम का नाम है वो तो सुवानी हो ही जाएगी। जहाँ राम का नाम है वहाँ पर क्या बात है? तो अब वो विश्वास है उनको कि मैं रामचरित कह रहा हूँ इसलिए सुवानी है, तो इसे सुवानी मान करके सुनेंगे। और राम भगति भूषित, क्योंकि ये राम भक्ति से भूषित है ये कथा, और इसमें मैंने राम का चित्र गाना चाह रहा हूँ मैं। और बाद में ये तो कह दिया कि भैया ये रामचरित्र से भूषित है, आभूषित है, अलंकृत है। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। हाँ भाई मैं कला अपनी कला दिखाने के लिए, कला तो प्रकट हो ही गई, पर जिस प्रकार से बच्चा खेल रहा है पर उसे नहीं मालूम उसका स्वास्थ्य भी बन रहा है, इसी प्रकार से जो भक्त लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, गुणानुवाद गाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी कितनी कलाएं प्रकट हो रही उसमें। तो देखिए अब कह रहे हैं कि विद्याहीन हूँ, मैं विद्याहीन हूँ। अब इससे बड़े अब जब तुलसीदास जी जैसे कह रहे विद्याहीन, तो फिर हम जैसे और आप जैसे लोगों की क्या गिनती भैया है? तो ये विनम्रता की भी पराकाष्ठा है। हमारे गोस्वामी जी कितने विनम्र हैं। यदि ये विनम्रता हम में यदि आ जाए तो आनंद ही आनंद है, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। नाना प्रकार के अक्षरों। हाँ देखिए कवियों के बारे में है कि कवि लोग जो है सुमिरन को ढूंढत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। ये सुवर्ण ढूंढते फिरते हैं, पर ये कभी नहीं है सुवर्ण ढूंढते वाले। यहाँ तो सुवर्ण अपने आप आ जाते हैं, अपने आप कविता में ऐसे ऐसे अलंकार और रस और छंद आ गए हैं कि बड़े बड़े विद्वान अर्थ लगाने में कहीं कहीं देखिए आप ऐसे ऐसे प्रयोग उन्होंने किए, ऐसी उपमाएं दी हैं
ऐसे रूपक प्रस्तुत किए हैं कि बाकी में जो काव्य का मर्मज्ञ है वो एक बार मतलब राम कथा के रूप में ना माने, केवल काव्य के रूप में पढ़े तो भी उसको आनंद में उसकी सी वृद्धि होती रहेगी। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भैया अर्थ और अक्षर और अलंकृति यानी अलंकार, छंद, प्रबंध, ये नाना प्रकार के जो भाव भेद हैं, रस भेद या पारा, नाना प्रकार के भेद हैं, नौ रस होते हैं, और कितने अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, और उसमें फिर श्लेष अलंकार और समास अलंकार, और कितने कितने अलंकार हैं, पर सब है इसमें भाई। पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया ये मैं जब नहीं जानता, कविता पे भी एक है नहीं मोरे, भैया कविता का ज्ञान नहीं है मुझे, है कि कहाँ अलंकार होना चाहिए, कहाँ रस आना चाहिए, कौन कौन से रस है, तो पर बताइए कौन सा ऐसा रस नहीं है? मानस में ढूंढ लीजिए, अद्भुत रस हो और शांत रस हो, श्रृंगार रस हो। श्रृंगार रस का जब वर्णन करते हैं तो कलम तोड़ दिया, बड़े बड़े श्रृंगार कवि जो है कालिदास तक की याद आती है इसको पढ़ करके, है। चले जाइए उसमें फुलवारी वाटिका में चली जाइए, जनकपुर में वाटिका में जब फूल तोड़ने जाते हैं और जब सीता जी के दर्शन होते हैं, उनको जब दोनों की आंखें मिलती हैं तब क्या होता है, क्या वर्णन करते हैं उस समय सीता जी का जब वर्णन करते हैं तब कहते हैं अरे उनके समान तो सी के समान तुलना किससे करूं मैं, उनकी उपमा काय से दूं। तो अलग अलग उपमा देते हुए भी और उनकी बुराई बताते रहते हैं। जैसे ही बताया कि भैया यदि मैं चंद्रमा कहूँ कि सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है तो उसमें कलंक है, अब बता दीजिए आप। तो इस प्रकार से रस, छंद, अलंकार अभी मैं ढूंढना कोशिश करूंगा तो समय लग जाएगा भैया बहुत। तो यहाँ तो कह रहे हैं भैया ये सब कुछ हो काम में होते हैं, पर मेरे पास वो कुछ नहीं है। मेरे पास तो बस एक ही है, क्या है, मेरे पास राम का नाम है, उनके चरित्र का गुणानुवाद करना चाहता हूँ। कविता विवेक है एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। और जानते हैं वो भी बड़े बड़े साहित्यकारों को, संस्कृत के जो कालिदास जैसे, कालिदास है, भैरवी है, और कौन कौन से उन सबको पढ़ा है उन्होंने, समझते हैं उस बात को कि कैसा कैसा लिखा है लोगों ने। किंतु भैया उसके बाद में भी जब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो रस, छंद, रस और अलंकार और भेद सब कुछ आ गया उसमें मानस में। तो विद्वानों का जो साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य का भी उत्कृष्ट हो। अरे लोग तो कहते हैं विनय पत्रिका में बड़े बड़े विद्वान झूल जाते हैं एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का अर्थ बताने में, इतना कठिन है। पूरा साहित्य यदि देखना हो, साहित्य की गरिमा यदि का अवलोकन करना हो तो विनय पत्रिका पढ़े विद्वान लोग। कहो सत्य और भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सारा संसार जानता है कौन सा एक ही गुण है मेरे काव्य में, और वो कौन सा गुण है, रस सो विचार सुने सुमति, जिनके विमल विवेक। आगे बताया है भैया, यही मैं रघुपति राम उदारा, बस केवल राम का नाम लेकर के मैं इस साहित्य रूपी सिंधु में, चरित्र रूपी सिंधु में कूद गया हूँ। अब लज्जा बचाने वाले केवल एक ही रखने वाले वह हमारे श्री रामलला। तो भैया ये रामलला का हमारे रामलला अयोध्या में आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है 22 तारीख को सबके घर एक बार तो ज़रूर आएंगे, दस्तक देंगे। भैया मैं यहाँ भी आ गया हूँ, क्योंकि वो तो रोम रोम में रमे, कहाँ नहीं है कहो तो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं। तो 22 तारीख को हम सब उनका आदर करेंगे और उनका स्वागत करेंगे और इस प्रकार से भावना करेंगे कि वो राम हमारे भी मन मंदिर में और हमारे गृह मंदिर में, जैसे अयोध्या में आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आकर के हमें झलक दिखाएंगे और हम उसी प्रकार से उनके दर्शन करेंगे और पुलकित होंगे। बोलिए अयोध्या राम लला की जय, नर्मदा मैया की जय। हाँ भैया एक बार सेवा नर्मदा मंदिर में बैठे हैं, नर्मदा जी को स्मरण कर लें, प्रणाम करें उनको, उनकी कृपा से मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। हाँ देखिए नर्मदा मैया की कृपा हुई अभी एक छोटा सा एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई है मेरी, ये देखिए, शायद समझ में आ रही हो आपके। ये नर्मदा व्रत कथा आपने बहुत सी
कथाओं के बारे में सत्यनारायण की कथा तो प्रसिद्ध है ही। तो उसी क्रम में ये भगवती नर्मदा का सप्तमी का व्रत है। रथ सप्तमी भी होती, भगवान सूर्य की सप्तमी है, और उसी समय माघ शुक्ल सप्तमी नर्मदा जी का अवतरण दिवस माना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार। तो हमने इस नर्मदा व्रत कथा और श्री नर्मदा चालीसा से प्रस्तुत किया है, और अभी उसके बाद माघ आने वाला है। आगामी 22 फरवरी को सेवा संघ नर्मदा मंदिरम की जो संस्था है शिव संकल्प साहित्य परिषद, उसकी ओर से एक बहुत साहित्यिक आयोग, बहुत कहना चाहिए आत्मीय साहित्यिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उस अवसर पर हम इसका वाचन करेंगे और इसका लोकार्पण होगा। उसके बाद आप तक जो लोग इच्छुक होंगे उन तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।